फैमिली का शॉर्ट एंड मॉडर्न वर्ड है। जब आप इंस्टा पे, फेसबुक पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फैमिली के साथ पिक डालो तो लिखना मत भूलना विथ माई फैम, जिसका मतलब होता है विथ माई फैमिली। फैमिली को शॉर्ट फॉर्म में फैम कह सकते हो आप। थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड। जब आप फेसबुक पर कोई अच्छी सी पिक देखते हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये वाला स्टिकर पोस्ट कर देते हो, ये सोचकर इसका मतलब होता है सुपर या सुपर्ब। ये स्टिकर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। आपको SUP के साथ क्वेश्चन वर्ड दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है ये क्वेश्चन वर्ड है, जिसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट्सएप, यानी क्या चल रहा है। जब ये पूछना है क्या चल रहा है तो आप ये वाला स्टिकर पोस्ट करके पूछ सकते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, लिट। ये वर्ड सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन हो गया है। आपको इसका मतलब पता है? पहले देखते हैं यह वर्ड आया कहाँ से। जब इंग्लिश में कहना हो मोमबत्ती जला दो तो हम कहते हैं लाइट द कैंडल, जहाँ लाइट का मतलब है जलाना। लाइट की पास्ट फॉर्म होती है लिट। लाइट की पास्ट फॉर्म होती है लिट। जैसे मुझे कहना है उसने मोमबत्ती जलाई तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही लिट द कैंडल। और इसे एक एडजेक्टिव की तरह, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी, विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मोमबत्ती जल रही है, द कैंडल इज लिट। इसी तरह जब धुआंधार पार्टी चल रही हो या ज़बरदस्त पार्टी चल रही हो तो हम कहते हैं पार्टी में आग लगी पड़ी है भाई। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो द पार्टी इज लिट। कैसा लगा आपके वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, स्ले। ये वर्ड काफ़ी सोशल मीडिया पर कॉमन हो रहा है। इसका रियल मीनिंग अलग है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग होता है। स्ले का रियल मीनिंग होता है जान से मार देना या कत्ल कर देना, बट मॉडर्न इंग्लिश में इसे अलग मतलब से यूज़ किया जाता है। जब आप MS धोनी की धुआंधार बैटिंग देखकर कहते हो भाई खत्म, क्या फाड़ बैटिंग की है, तो आपका कहने का मतलब यह है धोनी छा गया, उसने बैटिंग में तबाही मचा दी। जैसे आपको कहना है धोनी ने बैटिंग में तबाही मचा दी, धोनी स्लेड द बैटिंग। स्ले को पास्ट फॉर्म में स्लेड कहते हैं। स्ले को पास्ट फॉर्म में स्लेड कहते हैं। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं धोनी स्लेड इट, अगर सुनने वाले को पता है कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे मुझे कहना है तुमने तबाही मचा दी, यू स्लेड इट। स्लेड इट का मतलब होता है तबाही मचाना। नेक्स्ट वर्ड, स्ले, सैवेज। बादशाह के एक रैप सॉन्ग में ये वर्ड यूज हुआ है, बाकी एवरेज बेबी तू है सैवेज। उसने लड़की को सैवेज कहा है। इसका मतलब क्या होता है? सैवेज का रियल मीनिंग और मॉडर्न इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग होता है। सैवेज का रियल मीनिंग होता है जंगली, बहसी और निर्दयी, जिसमें तहजीब न हो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिंदास इंसान। बिंदास इंसान जो इतना सोच समझकर तोल मोल कर बोलने वाला न हो, नेचुरल हो, केयर फ्री हो, मस्त मौला हो। किसी इंसान को आप सैवेज कह सकते हो या उसे किसी काम को सैवेज कह सकते हो जो उसने बिंदास तरीके से किया हो। जैसे मान लो आपके किसी दोस्त ने FB पर किसी की जमकर खिंचाई की हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो डैट वॉज सैवेज, यानी तुमने बिल्कुल बेरहमी से उतार डाली। कैसा लगा आपको ये वर्ड? तो इस तरह से आप न्यू वर्ड्स को सीख सकते हो, नया वर्ड्स बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।